किडनैपिंग एंड मर्डर ऐसे कुछ गुनाह हैं जिसकी सजा रब दुनिया में ही दे देता है स्पेसिफिकली। मैंने ये नहीं कहा कि रब दुनिया में ही दे देता है। रब ने सजा मुकर्रर करी है। रब ने सजा मुकर्रर करी है। कुछ लोगों को सजा दुनिया में मिल जाती है, चाहे वो उनकी गवर्नमेंट दे दे, चाहे कोई सोसाइटी दे दे, चाहे कोई दूसरा बंदा दे दे। और कुछ लोगों को सजा नहीं मिल पाती। मगर सजा जो रब ने मुकर्रर करी है रेपिस्ट की, वो ये है कि उनको, अगर वो मैरिड है तो उसको किल कर दें मार मार के, और अगर वो अनमैरिड है तो उसको 80 स्टिकें लगें। और ऐसे ही चोर जो है, अगर वो चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाए। दूसरी बार फिर चोरी करता है तो दूसरा हाथ काट दिया जाए। अब इस पे वो अलग डिबेट है। कोई कहते हैं कि जी इतना सा हाथ काटें, कोई कहते हैं यहां से काटें, कोई कहते हैं यहां से काटें, कोई यहां से काटें। आप इतना भी अगर काट देंगे तो तब भी वो बंदा दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा। बाबा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर कोई किडनैपर या रेपिस्ट जिसकी सजा इतनी सख्त रब ने की है, उसको अगर हाँ जी। सच्ची तौबा, अगर कोई किडनैपर या रेपिस्ट, हाँ, क्या उसको तौबा, तौबा जो कर लेता है, अगर तौबा रब ने स्वीकार कर ली तो फिर उसकी माफी है। वो दुनिया में भी सारे गुनाह माफ कर सकता है, वो आगे जाके भी माफ कर सकता है। एक सेकंड यार। जिस बंदे ने भी तौबा कर ली, तौबा का मामला रब के साथ है। तौबा का मामला रब के साथ है। अगर उस बंदे के ऊपर केस लगा हुआ है और केस कोर्ट में है, तो अब वो बंदा दिल से तौबा कर चुका है कि यार मैंने ये तौबा कर ली कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, और फिर भी कोर्ट उसको सजा दे देती, क्योंकि तौबा से तो अब कोर्ट को तो नहीं पता ना भी इसने तौबा कर ली या नहीं कर ली। ठीक है। वो अगर तौबा कर चुका है और रब उसे माफ कर चुका है, मगर कोर्ट उसे फिर भी सजा दे देती है, तो फिर इस सजा के बदले में उसको रब फल देगा, रिवार्ड देगा, अजर देगा। कि वो बंदा तो ऑलरेडी तौबा कर चुका था, ऑलरेडी माफी मांग चुका था अपने रब से और सच्ची तौबा कर चुका था। फिर अगर उसको कष्ट आ गया है, वो सजा मिल गई है, तो अब इस सजा का अजर रब आगे जाके। अब बंदे ये नहीं इस तरह से माफ कर सकते कि जनाब जी ये बंदे, अब तो अगर ये हो कि किडनैपर जो है वो सारे के सारे किडनैपर ये कह देंगे जी तौबा जी तौबा तौबा तौबा, बस मैं जी तौबा कर ली। इथों छड्डोगे दूसरे दिन जाके फिर वो किसी ने किडनैप की खड़े होंगे, फिर पकड़ोगे तो कहेंगे तौबा 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 जी मैं तो तौबा कर ली है जी। तो इसलिए तौबा के ऊपर दुनिया में नहीं है। तौबा के ऊपर ये तौबा और माफी दुनिया में उन चीजों से है कि जहां आपका ऋण किसी दूसरे की तरफ हो और वो आपको माफ कर दे। उस मामले में आपको माफ करने वाला अगर बख्श देता है तो कोर्ट को कोई हक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का 500 रुपया चुरा लिया और कोर्ट को पता चल गया कि जी आपने चुराया, कोर्ट ने आपको पकड़ लिया। जिस बंदे की चोरी हुई है वो आकर कोर्ट में कह देता है जी मैंने इसको माफ कर दिया, ठीक है ना, मेरी तरफ से आप इसको सजा ना दें। अब कोर्ट को कोई हक नहीं। जिस बंदे के साथ हुआ है वो खुद अगर माफ करता है तो ऐसी सूरत में कोर्ट उसको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन ऐसी सूरतों की ओरिजिनलिटी रब जानता है कि क्या आपने उस बंदे को कहीं खरीद तो नहीं लिया, प्रेशराइज तो नहीं कर दिया, पॉलिटिकली इफेक्ट तो नहीं कर दिया, डरा तो नहीं दिया, धमका तो नहीं दिया। इन मामलों के लिए फिर डे ऑफ जजमेंट रब ने रखा हो। और अगर आपने किसी का डेबिट देना है और वो बंदा आपको माफ कर देता है, वो कहता है जाओ जी मैंने इसको माफ कर दिया, उसने माफ कर दिया, रब भी माफ कर देगा। रब उसको नहीं पकड़ेगा कि जनाब तूने तो इसका डेबिट देना था। जब बंदे का देना था, बंदे ने माफ कर दिया, तो रब तो पहले ही माफ करने के लिए तैयार बैठे। रब इस तरह से जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नहीं वो करेगा कि जनाब तेन ने बंदे ने तो छड़ दिता है लेकिन मैं तेन नहीं छड़ांगा, इंज नहीं होएगा। लेकिन बंदे ने
खुद अपनी सच्ची मर्जी से क्षमा दी हो, माफी दी हो, तो फिर माफी है। और जो गुनाह रब के हैं, मसलन रब कहता है कि जी आपके पास इतना धन हो तो आपको इतना धन मेरे नाम पे देना चाहिए, आप नहीं दे रहे। अब ये पाप आप किसी बंदे का नहीं कर रहे, आप ये पाप खुदा का कर रहे हैं, ठीक है ना? आप खुदा का एक हुक्म नहीं मान रहे ना, खुदा का एक आदेश नहीं मान रहे ना। अब इस चीज पे आपने रब से क्षमा मांग ली है, रब से माफी मांग ली है, रब की मर्जी वो आपको माफ कर दे, रब की मर्जी वो आपको सजा दे। रब कहता है कि आप अपनी आंखों से वोयोरिज्म नहीं करेंगे, आप अपनी आंखों को मिसयूज नहीं करेंगे, गलत जगह पे नहीं दौड़ाएंगे, गलत चेहरों पे नहीं टिकाएंगे। अब ये आपने सारा दिन किया, शाम को आप बाजार से घर आ गए, आकर आपको पछतावा होता है, आप रोने लग जाते हैं, आप रब से माफी मांगते हैं। रब माफ करने वाला है, वो आपको माफ कर सकता है। इस पे बंदे आपको नहीं पकड़कर ये कह सकते कि आपने फलां पे ऐसी नजर डाली, फलां पे ऐसी डाली, उस वक्त आपके दिल में ये चल रहा था, ये चल रहा था। ये दिलों का मामला रब के पास है। दिलों के ऊपर क्या बीतती है, दिल में क्या-क्या इंटेंशंस आती हैं, क्या-क्या आभास आते हैं, इन चीजों को रब काउंट कर रहा है। और रब बंदे के दिल में गुजरने वाले माफी के ख्याल को भी जानता है और डट जाने ख्याल को भी जानता है। रब को आप चकमा नहीं दे सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते, धोखा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि सारा दिन बाजार च रज के मस्ती करो, शामी आके माफी दा ढोंग रचाओ ते दिल विच होवे कि मैं बस सिर्फ माफी मांग रहा, बल्ले जाके मैं फिर उंज ही करना है, ठीक है। दूसरे दिन फिर निकल जाए बाजार में और फिर हसीनाओं की तलाश चलती रहे, शाम को फिर आके तू कह दे कि रब्बा अब तू मुझे माफी दे दे, और दिल में ये हो कि वल्ले ते जाके अगले दिन ते जाके मैं फिर उंज कर लेना है। अगर आपकी ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, मूवी इंडस्ट्री में आपकी एंट्री है, आप किसी ऐसे ड्रामा थिएटर में या ऐसी किसी जगह पे काम करते हैं और आप आकर रोज ही ढोंग रचाते हैं, तो रब नोज इट बेटर, रब को पता है। और सुबह जब आप देखते हैं तो आप फिर बदले हुए हो, रब जानता है। अगर एक शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है ना, दिल से तौबा करते हुए उसका मन सच्चा है, तौबा करते हुए दिल उसका सच्चा है, मगर फिर दिल बदल गया है, तो पिछले चीज की माफी रब दे चुका है। अब नई चीज का हिसाब फिर होएगा। और अगर फिर वो वाकई ही तौबा सच्चे ही दिल से कर रहा है, मगर शैतान उसको फिर पकड़ लेता है, फिर उससे पाप करवा लेता है, तो वो जितनी बार भी उससे होता जाएगा, मगर तौबा अगर सच्ची है तो रब उसे माफ करता जाएगा। अब सच्चे दिल को और झूठे दिल को आइडेंटिफाई कौन करेगा, ये काम सिर्फ खुदा कर सकता है, ये आप खुद भी नहीं कर सकते। बंदे को भी नहीं पता होता कि यार मैं इस वक्त सच्ची तौबा में हूँ कि झूठी तौबा में, मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ या झूठे दिल से तौबा कर रहा हूँ। ये इतना वो स्लाइड सा डिफरेंस होता है कि इसका फैसला खुदा करे। और खुदा वो रहीम, वो बख्शनहार, वो कृपालु, वो दयालु है, जो हमेशा ग्रे एरिया में जाने वाले बंदे के ऊपर आंखें बंद कर, बस आप ग्रे एरिया बनाओ सही, उसके बख्शने का बहाना बनाओ सही, वो बख्श दे। ऐसा नहीं है कि वो ग्रे एरिया रब के लिए ग्रे है, रब के लिए कोई ग्रे नहीं, ये हमारे लिए, ये हम हैं जो ये कहते हैं कि यार ये इस लेवल से इस लेवल के दरमियान में ये ग्रे चलता है, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। रब के पास कोई कन्फ्यूजन, रब नोज ईच एंड एवरीथिंग बाय विर्च्यू, बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट। तो जो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, बाय विर्च्यू चीजों को जानता होता है, आप उसके साथ ये ग्रे एरिया वाली भी नहीं रचा सकते। रब से दुआ है कि वो इंसान को जब भी माफी मांगने की हिम्मत और शक्ति दे, वो सच्ची, सच्चे दिल